वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 51 से समान अध्ययन के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। साथ ही आप सभी स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम डेट संभवतः अप्रैल मंथ में क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा कब होगा। तो अब लास्ट टाइम चल रहा है, तो अपने तैयारी को पूरे मन से लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 51। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो विक्रमशिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। तो बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है भागलपुर में। ठीक। साथ ही हम लोग यह भी जानते हैं कि गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है। यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। भारत में एक ही डॉल्फिन अभ्यारण्य है, जो कौन सा है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। इससे और भी कुछ हम लोग करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न को जानते हैं कि बिहार, तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर और मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में श्री नीतीश कुमार। ठीक उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, जैसे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान जो है राज्यपाल है श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र, श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र। गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लाई। और उसी तरह उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। साथ में हम लोग इसका मुख्यमंत्री का भी नाम जानते हैं। तो वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल, श्री भूपेश बघेल। और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री प्रमोद सावंत। उत्तर प्रदेश के हैं श्री योगी आदित्यनाथ। तो यहां से हम लोग 4-5 क्वेश्चन को जानते हैं कि गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। और यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। साथ ही 2009 के राष्ट्रीय जलीय जीव अभ्यारण्य के तहत इसको घोषित किया गया था। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल। उसी तरह गोवा के जो हैं राज्यपाल हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लाई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और साथ में यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब से समाप्त कर दिया गया? तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि ये ज्येष्ठाधिकार जो दिया हुआ है ये है क्या। तो ज्येष्ठाधिकार के नियम में ज्येष्ठ अर्थात बड़ा पुत्र को अपने छोटे भाई बहनों की तुलना में अपने पिता की संपत्ति और राज पर पहला अधिकार होता था, जिसको क्या किया गया? तो 1956 में समाप्त कर दिया गया। तो अर्थात इसका क्या हो जाएगा? 1956। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपति द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन
किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी और ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 ईस्वी। भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में किया था। साथ ही हम लोग यहाँ से एक और पॉइंट पे जानेंगे, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि FICC का अर्थात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1927 में। तो आप लोग जनरली याद रखिए कि FICCI का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुचित्र मुखर्जी एक डैश हैं, एक भारतीय डैश है। ऑप्शन ए गोल्फर, ऑप्शन बी बैडमिंटन खिलाड़ी, ऑप्शन सी तैराक और ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो सुचित्र मुखर्जी जो हैं यह क्या है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और यह भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। साथ ही जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1995 में। और भी इससे एक इंपॉर्टेंट हम लोग बात जानते हैं कि 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उस खेल में विजेता टीम में यह भी शामिल थी। कब? 2018 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी झेलम और ऑप्शन डी सोन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लूनी। तो लूनी नदी जो है यह राजस्थान के अजमेर जिले से के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में प्रभावित होने के पश्चात कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन कि कच्छ के रण में कौन सी नदी लुप्त हो जाती है? तो वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। साथ ही यहाँ से एक चीज और हम लोग जानेंगे कि राजस्थान में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी नदी जो प्रभावित होती है वो है चंबल। ठीक है, कहां से लूनी नदी निकलती है? तो राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में जो अरावली श्रेणी है वहां नाग पर्वत से निकलती है और 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। आई होप कि यह पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? ऑप्शन ए अनंत वासुदेव मंदिर, ऑप्शन बी गुडीचा मंदिर, ऑप्शन सी मुक्तेश्वर मंदिर और ऑप्शन डी कादरी मंजूनाथ मंदिर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कादरी मंजूनाथ मंदिर। तो यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है और यह भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। इसी तरह हम लोग देखते हैं यह मुक्तेश्वर मंदिर। तो मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है ओडिशा के भुवनेश्वर में और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक उसी तरह गुडीचा मंदिर है, यह भी कहाँ स्थित है? तो यह ओडिशा के पुरी में स्थित है। ओडिशा के पुरी में स्थित है और भगवान जगन्नाथ की मौसी गुडीचा को संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनंत वासुदेव मंदिर। तो अनंत वासुदेव मंदिर जो है यह यह स्थित है उड़ीसा के भुवनेश्वर में
और ये भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यस बैंक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए राहुल कुमार, ऑप्शन बी राजेश कपूर, ऑप्शन सी राणा कपूर और ऑप्शन डी प्रशांत कुमार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राणा कपूर। इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर किया था। दोनों ने मिलकर इसका स्थापना किया था और इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, साथ ही इसके वर्तमान जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? तो प्रशांत कुमार वर्तमान एमडी और सीईओ हैं और पूर्व में यह प्रशांत कुमार आरबीआई के पूर्व वित्तीय अधिकारी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीति, स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी संप्रभु और ऑप्शन डी समाजवादी। तो यहाँ लोकतांत्रिक का अर्थ है कि ऐसा देश जो सभी जन के द्वारा तैयार हुआ हो, मतलब वहां पे आपको आजादी है, किसी भी धर्म मानने की आजादी है। समाजवादी मतलब समाज के आधार पे हो। तो संप्रभु, संप्रभु जो है इसका यहाँ पे अर्थ होता है भारत को पूर्ण राजनीति, स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया जाता था? ऑप्शन ए प्रतिभूति लेन देन कर, ऑप्शन बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर और ऑप्शन डी सीमा शुल्क। तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अब जीएसटी से संदर्भित कुछ बात को हम लोग जानते हैं। जीएसटी जो है भारतीय संविधान संशोधन जो 101वां हुआ था, यह कब हुआ था? तो 2016 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत इसको लाया गया और 2017 में इसको लागू किया गया। कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि जीएसटी को कब लागू किया गया? तो वो लागू किया गया था 2017 में। और साथ ही कौन सा संविधान संशोधन? तो 101वें संविधान संशोधन 2016 में इसे लाया गया था। साथ ही जानते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि कौन है? तो निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा और ऑप्शन डी रेबीज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन के कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण शरीर में जो है खून की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण से क्या होती है? तो एनीमिया होती है। ठीक इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि मलेरिया जो है यह होता है मादा मच्छर के काटने से। अनोफ्लिज मादा मच्छर जो होता है इसको काटने से क्या होता है? तो मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया का जो टीका का खोज किए थे, यह किए थे रोनाल्ड रोस ने। ठीक इसी तरह हम लोग जानते हैं रेबीज जो है किसी जानवर के, संक्रमित जानवर किसी अन्य जानवर या इंसान को काटता है या खरोंचता है तब, या साथ में मनुष्यों में रेबीज के अधिकतर मामले कुत्तों के काटने से होता है। और इसका जो टीका का खोज किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके का खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, साथ ही हम लोग हैजा के विषय में भी जान लेते हैं। हैजा जो है यह विबिरो को
विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। किस कारण से होता है? तो विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण से होता है। ठीक है, और इसके जो टीका का खोज किए थे वो किए थे लुई पास्चर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो खास करके इसमें जो टीका का हम बताए हैं, तो आप इसको जो है विशेष तौर पे याद रखें, एडवर्ड जेनर हो या रोनाल्ड रोस हो या लुई पास्चर हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन डी जीभ। तो मानव स्वाद संबंधी जो अभिग्राहक होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जीभ में होते हैं। तो जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? तो स्वाद कलियां बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग जीभ के किस भाग से क्या स्वाद होता है। तो जीभ का जो अग्र भाग है, अग्र भाग से पता चलता है मीठे स्वाद का, मीठे स्वाद। पश्च से जो भाग है, मतलब अर्थात पीछे वाला जो भाग है, इससे पता चलता है कड़वे स्वाद का। और बगल के भाग से खट्टे स्वाद का पता चलता है, बगल के भाग से खट्टे स्वाद का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी खेती के औजार और ऑप्शन डी पूर्वज। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए बैल की पूजा। तो भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किसान द्वारा अपने मवेशियों, तो मवेशियों का अर्थात हो गया गाय बैल इत्यादि की पूजा करके पोला त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में डैश में किया गया था। ऑप्शन ए ओस्लो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी स्टॉकहोम। तो प्रथम ओलंपिक जो हुआ था, और प्रथम ओलंपिक कांग्रेस, इसको याद रखना है, यह जो 1894 ईस्वी में हुआ था, तो यह कहां पे हुआ था? यह हुआ था पेरिस में। ठीक है, और दूसरा जो ठीक इसके बाद ओलंपिक हुआ था 1896 में, जो पहला आधुनिक ओलंपिक का खेल एथेंस में खेला गया था। ठीक है, 1896 आधुनिक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में हुआ था, जो कहां हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। ठीक उसके 4 साल के बाद, सॉरी उसके 5 साल के बाद 1896 में जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था, यह कहां हुआ था? तो यह हुआ था एथेंस में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी प्रशासनिक अधिकरण, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो भारत का जो 76वां संशोधन है, यह है भारत के महान्यायवादी के पद से। साथ ही थोड़ा बहुत हम लोग भारत के महान्यायवादी के विषय में जानते हैं। वो देश का क्या होता है? तो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। साथ में इसका नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो नियुक्ति होता है वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। डैश एक जोखिम प्रबंधक रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। ऑप्शन ए बचाव व्यवस्था, ऑप्शन बी संप्रासविक,
ऑप्शन सी मापनीयता और ऑप्शन डी ऋण परिशोधक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ऋण परिशोधक। अब हम लोग जान जाते हैं कि ऋण परिशोधक है क्या। यह एक उधारकर्ता की प्रक्रिया है जो किस्तों में उधार की गई राशि का भुगतान करता है। इस प्रकार ऋण की राशि और मूलधन भी घटता है। तो इसी के साथ हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न थे उसको डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर के का सेक्टर। तो यह 76 से स्टार्ट है, जबकि हम लोग इसको 1 2 3 के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना डैश की संख्या को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन 1 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1। द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना एक संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्य एजेंट की तरह काम करता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी ओएस, ऑप्शन सी ट्रांसलेटर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ओएस अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदर्शन करता है। ऑप्शन एक इंपैक्ट प्रिंटर्स, ऑप्शन बी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स, ऑप्शन सी प्लॉटर्स और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है ये क्या करती है, उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट को प्रदान करता है। जब हम लोग किसी भी चीज को प्रिंट आउट करते हैं तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है ये सबसे फ्रेश किस में आता है, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। ऑप्शन ए चुंबकीय टेप, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है उसको हम लोग चुंबकीय टैप और डिस्क दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्लैश क्या है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन सी रैम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी रोम। रोम का अर्थ है रोम और रैम। रैम को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन रैम नहीं है। ऑप्शन ए फ्लैश, ऑप्शन बी डी रैम, ऑप्शन सी एस रैम और ऑप्शन बी पी रैम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पी रैम। यह क्या है, तो यह रैम नहीं है, शेष सभी रैम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी वीडीयू, ऑप्शन सी एएलयू और ऑप्शन डी आईबीएम। तो सीपीयू के द्वारा जो भी हम लोग कार्य करते हैं या ऑपरेटर के द्वारा जो भी हम लोग कार्य करते हैं तो उसको हम लोग कहाँ देखते हैं, तो मॉनिटर पे अर्थात वीडीयू पे। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे हम लोग उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है। ऑप्शन ए प्रकाशीय, ऑप्शन बी
माइक्रो, ऑप्शन सी सुपर मिनी और ऑप्शन डी मेन फ्रेम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रो होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन ए 1,00,000 संक्रियाएं, ऑप्शन बी 2,00,000 संक्रियाएं, ऑप्शन सी 4,00,000 संक्रियाएं और ऑप्शन डी 5,00,000 संक्रियाएं। तो मैक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है यह होती है 1,00,000 संक्रियाएं। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले 2-3 सेट में कंटिन्यू इसको हम लोग देखे हैं, और इस अगर आप परमानेंट वीडियो को देख रहे हैं तो इससे आपका यह प्रश्न तो निश्चित रूप से क्लियर होगा। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता क्या है? सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? ऑप्शन ए 400 एम, ऑप्शन बी 500 एम, ऑप्शन सी 600 एम और ऑप्शन डी 700 एम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी 500 एम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या है, गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो यहां से हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए गणितीय, ऑप्शन बी अंकगणितीय, ऑप्शन सी विपणन और ऑप्शन डी ए बी दोनों। कंप्यूटर क्या है, एक गणितीय और अंकगणितीय दोनों क्या है, तो दोनों सूचना संसाधित का साधन है, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम डैश है। ऑप्शन ए अंकगणितीय परिकलन, ऑप्शन बी दो राशियों के मानों को बदलना, ऑप्शन सी कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए अंकगणितीय परिकलन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था। ऑप्शन ए छोटा आकार, ऑप्शन बी बड़ा आकार, ऑप्शन सी उष्मा की उत्पत्ति नहीं होना और ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ा आकार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में डैश होती है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी निम्न और ऑप्शन डी औसत। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन डी LSI। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 51 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको किससे रिलेटेड और भी अगर आपको कंप्यूटर में विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो आप लोग कमेंट देके अपने टॉपिक को रखें, फिर उसको भी हम विस्तार पूर्वक कोशिश करेंगे एक वीडियो सेपरेट लाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेट के साथ।